हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। इस गाने में गिनती खत्म हो जाएगी पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट नहीं, क्योंकि सीजन 16 में 17 सदस्य थे और इसीलिए सीजन 17 में करीबन 20 सदस्य होने की बात हो रही है। पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या फाइनली बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी आएंगे? वेल, आज हर न्यूज रिपोर्ट का तो यही कहना है, लेकिन जहाँ ये लाएंगे कंट्रोवर्सी तो शो में ट्रबल मेकर बन सकती हैं पेशे से जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा, जिन पर लगे थे झूठे खून के आरोप। पर इस सीजन में एंटरटेनमेंट की कमी आपको बिल्कुल नहीं सताएगी, क्योंकि इस सीजन में फायर लगाने आने वाली है एक अडल्ट कंटेंट क्रिएटर। अब ये कौन है वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा, लेकिन अब तक फैक्ट भाई ने जो बताया वो तो कुछ ही नाम थे। कंटेस्टेंट की पूरी लिस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो बिना देरी आइए शुरू करते हैं। तो वहीं सबसे पहली कैटेगरी में कंट्रोवर्शियल फिगर्स की एंट्री होने वाली है। जैसे हमने पहले पूजा भट्ट, अरमान कोहली और राखी सावंत को देखा है, वैसे ही इस सीजन में भी कुछ अतरंगी किरदारों की एंट्री होने वाली है। यहाँ पहला नाम आदिल खान का सुनाई पड़ रहा है। वहीं उन्होंने अपनी एंट्री पर रिएक्ट करते हुए मुंह बंद कर लिया। तो क्या इनकी नाम में हाथ छुपी है? क्योंकि आदिल ऐसा रियलिटी शो करना चाहते हैं जहां उनकी रियल पर्सनालिटी लोगों को दिखे। डेफिनेटली ऐसा कोई शो जिसमें मेरी रियल पर्सनालिटी निकल के बाहर है और लोगों को सच में पता चले ये तो ड्रामेबाज नहीं है, ये तो प्रॉपर एक रियल इंसान है। वहीं आदिल के साथ शफक नाज भी सुर्खियों में छाई हुई हैं, जहां उनका आना तकरीबन कंफर्म हो चुका है। अब देखना ये होगा कि एक कंट्रोवर्शियल परिवार से आने के बावजूद क्या शफक अपनी बहन की तरह कामयाब रहेंगी। और तो और कंट्रोवर्सी की लहर में परिणीति चोपड़ा की बहन प्रियंका की कजिन सिस्टर मनारा भी हाथ बटा सकती हैं, जो हाल ही में अपने डायरेक्टर के साथ किसिंग चक्कर में वायरल हो गई थी। इतना ही नहीं, इस बार बिग बॉस 17 के घर जिग्ना वोरा, जिन पर स्कूप सीरीज बनी है, उनका भी आगमन हो सकता है। पर जहां तक बिग बॉस के टीआरपी का सवाल है, वो अकेली ममता कुलकर्णी के आने से उठ जाएगी। जी हाँ, 90 के दशक की सबसे विवादित अभिनेत्री अपना कमबैक करने बिग बॉस 17 में दिखाई दे सकती हैं। यानी अगर वो बिग बॉस में आती हैं, तो पूजा भट्ट की ही तरह ममता और सल्लू भाई का रीयूनियन हो जाएगा। लेकिन जहां कंट्रोवर्सी का रास्ता खत्म होता है, वहीं से शुरू होती है इन्फ्लुएंसर्स की नगरी। क्योंकि बिग बॉस OTT 2 पे आप एल्विश यादव का इन्फ्लुएंस तो देख ही चुके होंगे। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई चुप, बिल्कुल चुप। ऐसे में कृति मेहरा, जो एल्विश की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, उनके भी शो पे आने और खुद इस बात का हिंट अपने व्लॉग में देने के चर्चे हैं। सोचो कि ये वहाँ कैसे जा सकती है, पर चली गई। अरे वो यार 17 तारीख को एंट्री दिख जाएगी। वहीं कृति के अलावा सोशल मीडिया की नगरी का सबसे बड़ा नाम मुनव्वर फारूकी, जिनका इंतजार बिग बॉस वाली पुलिस पिछले कई सीजन से कर रही थी, वो इस बार खत्म हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुनव्वर ने इसके लिए खुद हामी भरी है। पर कहीं ये हामी इसीलिए तो नहीं कि सोशल मीडिया स्टार अंजलि अरोड़ा के भी इस सीजन बिग बॉस आने के चर्चे हैं, जिनके प्यार का जादू लॉकअप से ही दुनिया भर में फैला था। हर दिन चल रहे इनके प्यार के किस्से मानो एक वेब सीरीज जैसे ऑडियंस को उलझा रखे थे। फैक्ट भाई को इनकी केमिस्ट्री देखकर हाल ही में चर्चित एक वेब सीरीज की याद आ गई, हाफ लव हाफ अरेंज, जो हर एज ग्रुप की लड़की को रिलेट करेगी। इसमें आपको 30 वर्षीय डॉक्टर रिया की कहानी दिखेगी, जो अपने परिवार के शादी कब करोगे वाले डायलॉग से जूझते हुए नजर आएगी। शादी हो गई तुम्हारी? तू नहीं करेगा मुझसे शादी? फिर तो मैं कुंवारी मर जाऊंगी ना। और भाई लोग, डॉक्टर रिया काफी मॉडर्न ख्यालों वाली और शादी के लिए अपनी ही एक राय रखने वाली लड़की है। 30 में शादी प्लान करी थी ना? हाँ, 30 में ही होगी। जिसे मानवी गागरू ने बखूबी निभाया है। इस वेब सीरीज में डॉक्टर रिया मैच मेकिंग का सहारा लेती हैं और अपने मिस्टर परफेक्ट को ढूंढने में लग जाती हैं। मुझे अच्छा लड़का मिलेगा ना? शादी ब्याह तुझे मजाक लगता है? अब आगे क्या होता है और डॉक्टर रिया की जिंदगी में कौन आता है, इसका जवाब आपको इस वेब सीरीज में मिल जाएगा। और तो और करण वाई का निभाया गया किरदार भी आपका मन लुभा के ही जाएगा। If the friendship is worth saving, तो बात कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट इस सीरीज में फैक्ट भाई को सभी की एक्टिंग अच्छी लगी। अरे बहुत ही रूहानी दोस्ती है हमारी। दीदी वो ऐप होता है, उसको टिंडर। मैं सब्जी की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर इस सीरीज के म्यूजिक और सिमरप्रीत सिंह के डायरेक्शन की बात करें, तो भाई लोग इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। यहाँ ना तेरा वो हाफ लव और हाफ अरेंज वाला सिस्टम नहीं चलेगा।
अगर ऐसे नमूने हैं ना मार्केट में, मैंने नहीं करनी शादी। तो तुरंत जाओ और Amazon मिनी पर इसे फ्री में देखो। वेल, अब चलिए फिर से बिग बॉस के घर पहुंचते हैं, जहां कोई भी इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया स्टार आ जाए पर हर्ष बेनीवाल नहीं, वरना उनकी क्लास पक्का लगेगी। क्यों? क्योंकि भले ही OTT 2 और अब सीजन 17 के लिए बार बार इनका नाम आया हो, पर 3 हफ्ते पहले बिग बॉस पैरोडी का वीडियो डालकर इन्होंने बिग बॉस ही नहीं सल्लू भाई को भी रोस्ट दे दिया है। तू ना मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? और फिर बोले ये बस मजाक था। अब सल्लू भाई इस मजाक को कितना सीरियस लेते हैं ये तो हर्ष की क्लास लगने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन किसी की क्लास तो किसी के मजे। इस साल के कपल वर्सेस सिंगल थीम की बदौलत बिग बॉस में कपल एंट्री भी होगी और उनके मजे भी। और कपल की लिस्ट में सबसे पहला कंफर्म नाम बताया जा रहा है पवित्र रिश्ता फेम्ड अंकिता लोखंडे का और उनके हस्बैंड विकी जैन का। और जब से इन दोनों का जाना तय हुआ है तब से किसी ने इनके गेम में स्टडी पे बात की हो या ना की हो, पर इनके 200 आउटफिट और शो पे कपड़े रिपीट ना करने पे बात की है। अफसोस ये खबर झूठी है, पर जितनी झूठी ये खबर है उतना ही सच्चा सीमा हैदर और उनके लपूज एक सचिन का बिग बॉस 17 में आना हो सकता है। पर आपको क्या लगता है, सीमा हैदर और उनके सचिन को दोबारा नेशनल टेलीविजन पे आना चाहिए? जब तक आप ये अनुमान लगाओ, फैक्ट भाई बता दे कि यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी पत्नी पायल भी बिग बॉस के घर निमंत्रित हैं। पर ये व्लॉगिंग कपल जिनके घर की कहानी इंडिया के घर घर को पता है, इन्होंने अब तक तो इन या आउट किसी का सिग्नल नहीं दिया। और कुछ ऐसा ही हाल है ऐश्वर्या शर्मा और उनके पति देव नील भट्ट का, जिनकी एंट्री उन्होंने कंफर्म की हो या ना की हो, पर बिग बॉस में आने की अफवाहों के बीच उनके बिग बॉस वाली लड़ाई का रील देखकर फैंस ने इनकी एंट्री कंफर्म कर दी। अफसोस इनकी एंट्री का सच्चा पता ठिकाना अब भी गुम है किसी की लिस्ट में। और जैसे बिग बॉस की प्रथा रही है, वैसे ही इस बार भी टीवी के कुछ सितारे इस घर में नजर आ सकते हैं। और इसके बारे में जब खतरों के खिलाड़ी की कंटेस्टेंट अंजुम को पूछा गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि बिग बॉस में आना उनकी दिली तमन्ना है। इस साल नहीं तो अगले साल करूंगी या नहीं करूंगी, बट बिग बॉस करना तो है। यानी शायद इसी साल के बिग बॉस में इनकी एंट्री हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि अगर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जय सोनी आए तो वो भी बिग बॉस की दाल में मसाला डाल पाएंगे। लेकिन जहां जय का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, वहीं फैज बलोच के आने पर शोर शराबा शुरू हो चुका है। तो बहुत सारी विशेष हम लोग की और अब फैज के साथ पूरी टीम 07 का सपोर्ट नजर आने वाला है। लेकिन क्या ऐसा ही सपोर्ट जनता रिंकू करमारकर को करेगी? क्योंकि एक समय पर उन्होंने सबको अपनी एक्टिंग से खूब एंटरटेन किया है और अब उनकी भी एंट्री बिग बॉस के लिए वायरल हो रही है, जिसके साथ साथ टीवी सीरियल की बहू ईशा मालवीय के आने की खबरें भी आ चुकी हैं। बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो जाओगे? मैं हाँ जाऊंगी। मगर इस बार सिंगल में अगर किसी की और ज्यादा नजरें टिकेंगी तो वो है एक्स मिस इंडिया मनासवी मंगाई। तो क्या लगता है, मनासवी को दिल दिमाग दम में से दम का साथ मिलेगा या फिर पारी जाएगी अनुपमा के सागर पारिक के पास? लेकिन भाई लोग, बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट की लिस्ट में कुछ ऐसे भी नाम है जो आपने पहले भी सुने हुए हैं। तो इस बार आप बेबिका को फिर से देख सकते हो। और अगर उनकी पार्टनर मनीषा की बात की जाए तो उनका आना शायद मुश्किल हो सकता है, मगर नामुमकिन नहीं। और जहाँ ये दोनों ही पारिवारिक औरतें आ सकती हैं, तो वहीं अविनाश की क्रश पलक कैसे पीछे रहेंगी? तो भाई लोग, पलक का भी यही कहना है कि अगर उसे बिग बॉस ने ऑफर दिया तो वो डेफिनेटली शो करना चाहेगी। लेकिन जनता इनके आने से शायद इतनी खुश नहीं होगी जितनी इस महाशय से हो सकती है। जी हाँ, बिग बॉस में आने के पहले 300 के फॉलोअर्स से बिग बॉस के बाद 3 मिलियन पार जंप मारने वाले पुनीत भैया के लिए हर एक इसी सवाल पर अटके हैं। मगर पुनीत के कहने पर तो यही लग रहा है कि वो बिग बॉस में शायद ही नजर आ सकते हैं। और फैक्ट भाई बता दे कि इस सीजन में कुछ ऐसे भी खास नाम है जिन्हें आप एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। जी, बिग बॉस OTT का हिस्सा रह चुके जेड की रूमर्ड गर्लफ्रेंड फिरोजा खान के भी इस सीजन में एंट्री लेने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम है शिल्पा शेट्टी का, जो एक एडल्ट कंटेंट क्रिएटर है। और अगर ये एंट्री हुई तो ये पहली एडल्ट कंटेंट क्रिएटर की एंट्री नहीं होगी। इससे पहले 2 लोग बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन बिग बॉस के घर पकने वाली ये अलग अलग कैटेगरीज की कंटेस्टेंट की खिचड़ी का नमक और कोई नहीं, हर सीजन की तरह सलमान खान ही है, जिनके दिल दिमाग और दम का प्रोमो वाला अंदाज देखकर पब्लिक ऑलरेडी सीजन शुरू होने का इंतजार कर रही है। और अब तक थीम देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार बिग बॉस पुराने सारे अंदाज से हटकर और बढ़कर कुछ लाए हैं। तो भाई लोग, जहां बिग बॉस में सिर्फ 15 से 20 सेलिब्रिटीज ही अलाउड हैं, उनमें से आपको क्या लगता है किसकी एंट्री होगी पक्की? वेल, चाहे इस रात से पर्दा हट ही जाएगा और बिग बॉस की गाड़ी बढ़ती जाएगी। लेकिन भाई लोग, कुछ ऐसे पुराने शोज थे जो आज हमारे बीच नहीं रहे। अब क्या
क्या है उनके बंद होने की वजह, इस आई बटन पर क्लिक करो और खुद जान जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जाने से पहले Amazon मिनी टीवी पर हाफ लव हाफ अरेंज देखना ना भूलें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।